वाराणसी से बड़ी खबर, श्यामदेव राय चौधरी से मिले माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे जाके मिले वाराणसी में, बोले कि पूर्व विधायक से नेता प्रतिपक्ष ने की मुलाकात। ये वाराणसी से बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां गोदौलिया स्थित उनके आवास पर जाकर उनसे की मुलाकात। वाराणसी से बड़ी अपडेट। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, आपको बता दें कि यूपी में एक आईपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया है। अभिषेक वर्मा एसपी रेलवे आगरा बनाए गए। बता दें कि अभिषेक वर्मा 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको अब तबादला कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी में एक आईपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया है। अभिषेक वर्मा 2016 बैच के, जिन्हें एसपी रेलवे आगरा बनाया गया। अभिषेक वर्मा बता दें 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आज से शुरू हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान। बता दें कि भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो चुका है। सदस्यता अभियान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके पोस्ट किया है अपने एक्स पर, आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने का आंदोलन है ये। सीएम योगी ने एक्स किया, बोला कि पीएम मोदी के मंत्र के साथ अभियान को सफल बनाए। सदस्यता अभियान में जोड़ने की कोशिश। आज से शुरू हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। बता दें कि लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया अभ्यर्थियों ने, जिसके बाद 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश दिखा। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी प्रदर्शन रोकने के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज जारी रहा, जिसपे पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों के अंदर भारी आक्रोश दिख रहा था, जिसके बाद पुलिस को उन पे लाठियां चलानी पड़ी उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर, नगर निगम के टेम्पो ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। बता दें कि नगर निगम के टेम्पो ने एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये मामला सामने आया कि गाजियाबाद में नगर निगम के टेम्पो ड्राइवर की ये लापरवाही थी, जिसके कारण एक बच्चे को टेम्पो ने नीचे कुचल दिया और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि गाजियाबाद का मामला आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नगर निगम का टेम्पो था जो ड्राइवर चला रहा था और ड्राइवर ने अनदेखी कर दी। सड़क पे 2 बच्चे खड़े थे, जिसमें एक बच्चे को ट्रक से कुचल दिया। टेम्पो की इस वारदात को सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला नजर आ रहा है कि सड़क पे 2 बच्चे खड़े थे, नगर निगम का टेम्पो आता है, लेकिन ड्राइवर ने बिना देखे ही बच्चे को कुचल दिया। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कन्नौज रेप पे एक बड़ी खबर आपको बता दें। नवाब सिंह की आई डीएनए रिपोर्ट। नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट आ गई है कन्नौज मामले में। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। कन्नौज रेप से ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां पे नवाब सिंह से जुड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि नवाब सिंह का डीएनए मैच हो गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे कि अब आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कन्नौज रेप में कलीम ये बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। क्या कहना होगा अब सपा के उन लोगों का जो बराबर डीएनए की मांग कर रहे थे? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए कन्नौज में जिस किशोरी के साथ जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के फिलहाल पहले कई बातें कही जाती थी, लेकिन जो डीएनए रिपोर्ट की जो बात कही गई थी, जो नवाब सिंह यादव ने साफ तौर से कहा था कि उसकी डीएनए रिपोर्ट की जांच करा ली जाए और अगर रिपोर्ट उनके पक्ष में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब डीएनए जो रिपोर्ट है उसमें जो सैंपल थे वो फिलहाल मैच हो चुके हैं और मैच होने के बाद पास्को को लेकर के वो पास्को के तहत कार्रवाई भी अब कहीं ना कहीं तेज होगी, क्योंकि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की बात कही जा रही थी और इनकी जो गिरफ्तारी की गई थी और मौके से जब वहां के जो कप्तान थे उन्होंने जो विद्यालय थे उसको जो पकड़ा था, उस दौरान भी कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली थी, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन बुआ की अगर बात की जाए, बुआ की भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आज जो डीएनए रिपोर्ट आया है उसके आधार पर नवाब सिंह यादव और अगर बात की जाए उनकी बुआ की, तो दोनों की ही कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बुआ पर भी कई आरोप लगाए थे किशोरी ने, क्योंकि किशोरी के परिजनों ने साफ कहा था दिल्ली से जब उसको यूपी कन्नौज में भेजा गया था तो उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बुआ पर आरोप लगे थे कि वो कई किशोरियों को नवाब सिंह यादव तक पहुंचाती थी और उनका शोषण कराया जा रहा था। जी कलीम, बराबर बुआ पे भी आरोप लगते रहे और बुआ ने पूरी कोशिश की नवाब सिंह को बचाने की, लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट से ये मामला सामने आ गया है कि कौन अपराधी है। ऐसे में अगला कदम क्या होगा पुलिस का? देखिए फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल तो भेज ही दिया है और बुआ को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अब इस मामले की बात की जाए, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे उन दावों के बाद अब जो डीएनए रिपोर्ट सैंपल मैच हुआ है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो चलाने की बात थी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा, तो उनकी जो सजा है वो कोर्ट की तरफ से जो सजा मुहैया कराई जाएगी वो सजा अब क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। कलीम, क्या लगता है नवाब सिंह के साथ साथ जो पीड़िता की बुआ है उसको भी अब सजा मिलने के आसार चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी जो वारदात हुई है इसमें बुआ एक अहम कड़ी नजर आई है? देखिए जो बुआ की बात की जाए, बुआ की जो कड़ी जुड़ रही है वो बुआ की कड़ी इस तरीके से जोड़ी जा रही है क्योंकि उसके द्वारा कई किशोरियों को नवाब सिंह यादव तक पहुंचाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि ये एक आरोप लगा था और फिलहाल इन आरोपों के तहत जो बात की जाए, जिस तरीके से किशोरी को भी धमकाने की बात की जाए, डराने की बात की जाए, उसमें भी बुआ ने अहम रोल निभाया है। ये आरोप लगे थे और उन आरोपों के आधार पर ये पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो बुआ की सहभागिता है, बुआ के खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। जी कलीम, क्योंकि कहीं ना कहीं मानना था, चाहे सपा हो भाजपा हो, सबकी ये मांग थी कि अगर पीड़िता का जो भी दोषी पाया जाता है उसे फास्ट ट्रैक पे सजा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है जब सारी चीजें साफ हो गई हैं तो ऐसे में केस को लंबा खींचा जाएगा या जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके फैसला और सजा दिया जाएगा? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अब जो कार्रवाई की बात की है, क्योंकि ऑपरेशन कन्वेंशन जो चल रहा है पुलिस का, उसमें फास्ट ट्रैक में जो मामले चलते हैं उसकी पैरवी खुद अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो अब इस मामले में भी जो पुलिस है वो पैरवी तेज करेगी और उसके आधार पर जो कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पार्टी इस विषय पर राजनीतिक सियासत की इसमें बात की जाए तो राजनीतिक सियासत को लेकर के लगातार जो हमलावर होने की बात की जा रही थी तो वो हमलावर तो हो रहे थे, लेकिन जो वहां के जो जिला अध्यक्ष थे कलीम खान, उन्होंने इस मामले को लेकर के साफ तौर से नकारा था कि नवाब सिंह यादव का सपा से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बात की जाए वहां की जो सांसद प्रत्याशी के रूप में डिम्पल यादव थी तो उनके काफी सहयोगी रहे थे और वहां पर प्रचार प्रसार में भी इनका काफी सहयोग दिया गया था। लेकिन जो अब उसकी तस्वीरें हैं उसमें भी लेकर के साफ तौर से कई आरोप लगे थे। जो वहां के मौजूदा पार्षद की बात की जाए, उनका और नवाब सिंह यादव का जो आपसी विवाद है, उस विवाद के तहत ये कार्रवाई की जो बात कही जाती वो आरोप लगे थे। लेकिन अब जो सैंपल मैच हुआ है उसके बाद अब जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम दिखा रहे थे कन्नौज रेप मामले में, जहां नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट अब मैच हो गई है। नवाब सिंह की डीएमओ बताया जा रहा था कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनके साथ रेप किया गया है, लेकिन संदिग्ध बताया जा रहे थे जो पीड़िता की बुआ थी वो कहीं ना कहीं नवाब सिंह को बचाने की कोशिश में थी। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ गई है कि डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस से भाग रहे एक युवक ने दौड़ाई कार ने पुलिस जीप समेत वाहनों में मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जालौन में एक युवक ने कार दौड़ाई, बिना डर के युवती से अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये मामला भी सामने आया है। इस
युवक के ऊपर कि पीड़िता के भाई ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस पीछा कर रही थी। वहीं बता दें कि कुंठौंद थाना क्षेत्र कस्बा का ये मामला है। थाना कुंठौंद द्वारा माधवगढ़ तिराहे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय वाहन संख्या यूपी 78 AK1008 का चालक आकाश सेंगर उर्फ छोटू पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम मरोरी थाना कुंठौंद उल्टी साइड से तेज लापरवाही से वाहन चलाकर एक प्राइवेट वाहन में टक्कर मारा तथा वहीं पर खड़ी पुलिस की पोस्टल मोबाइल में भी टक्कर मारा, जिसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। आज ही अभियुक्त के खिलाफ एक महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने के संबंध में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था।